मेरे प्रिय बच्चे, आज तुम्हारे घर पर अधिकारी नजर रख रहे हैं। और यह केवल बाहरी नजर नहीं, बल्कि दयन निरीक्षण है। एक विश्व प्रसिद्ध हस्ती ने उन्हें यह सलाह दी कि तुम्हारे कर्मों और तुम्हारे घर की स्थिति को जल्दी देखो, वरना बहुत देर हो जाएगी। मैं देख रहा हूं कि तुमने अपने भीतर की सच्चाई को खो दिया है। तुम्हारे कर्म अब तुम्हारे खिलाफ गवाही दे रहे हैं। तुम्हारे घर की दीवारें तुम्हारे हर कदम और हर निर्णय को महसूस कर रही हैं। तुम सोचते हो कि तुम्हारे शब्द और काम केवल तुम्हारे लिए है, पर मैं साक्षी हूं और मैं जानता हूं कि तुमने कितनी बार स्वार्थ और अहंकार में अपने भीतर की आवाज को दबाया है। जब तुमने किसी का अपमान किया, किसी की भावना को चोट पहुंचाई, किसी गरीब को नजरअंदाज किया और अपने अहंकार में बह गए, तो मैं सब देख रहा था। अब वही कर्म तुम्हारे जीवन में लौट रहे हैं। तुम्हारे घर की हवा भारी हो चुकी है। तुम्हारे चारों ओर जो नजरें हैं, वे तुम्हारे कर्मों का मूल्यांकन कर रही हैं। मेरे बच्चे, यह संदेश तुम्हें डराने के लिए नहीं है, बल्कि जगाने के लिए है। क्योंकि समय बहुत कम है, और यदि तुम नहीं जागे, तो कर्मों की तेज आंधी तुम्हारे घर और तुम्हारे जीवन को हिला देगी। मेरी चेतावनी सुनो। यह केवल संकेत नहीं, बल्कि चेतावनी है। जो अवसर तुम्हारे पास है, वह बार बार नहीं आएगा। याद रखो, मैं अपने भक्त को कभी अकेला नहीं छोड़ता, पर मैं दिखावे और झूठ के पीछे नहीं खड़ा रहता। अगर तुमने अपने भीतर की बुराई और अहंकार को नहीं छोड़ा, तो तुम्हारे घर पर निगाहें अब केवल देखने नहीं, बल्कि निर्णय लेने वाली हैं। यह निर्णय तुम्हारे कर्मों और तुम्हारे हृदय की सच्चाई पर निर्भर करेगा। अभी तुम अपने भीतर झांको, अपने किए हुए गलत कार्यों को स्वीकारो, उन टूटे हुए रिश्तों को जोड़ो जिन्हें तुमने अनदेखा किया। अपने जीवन में सच्चाई और प्रेम को फिर से जगाओ, और पूरी सच्चाई के साथ मेरे चरणों में आओ। महादेव के नाम का उच्चारण करो। हर हर महादेव कहो, और महसूस करो कि वह शब्द तुम्हारे भीतर की अंधेरी जगहों को उजाला देने वाली अग्नि बन रहा है। यह अग्नि तुम्हारे जीवन के हर अंधकार को जला रही है, को जला सकती है। मेरे बच्चे, यदि तुम्हारा हृदय शुद्ध हो गया, तो अधिकारी जो नजरें रख रहे हैं, वे तुम्हारे लिए सुरक्षा बन जाएंगी। यह संसार अब सत्य और असत्य के बीच की पतली रेखा पर खड़ा है। जो झूठ बोलकर और छल कपट से जीवन जीते हैं, उनका अंत अब नजदीक है। और जो सच्चे हैं, उन्हें अब मेरी छत्र छाया में स्थिरता और प्रकाश मिलेगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि यह समय केवल चेतना का है, निर्णय का है। और अब तुम किस ओर हो, यह तय करने का है। सत्य की ओर या दिखावे और स्वार्थ की ओर, प्रेम की ओर या अहंकार की ओर। यदि तुम सही दिशा चुनते हो, तो तुम्हारा घर और जीवन दोनों उज्जवल हो जाएंगे। और यदि नहीं, तो कर्मों की आंधी तुम्हारे जीवन में बर्बादी ला सकती है। इसीलिए यह संदेश सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए है जो इसे सुन रहे हैं, जो महसूस कर रहे हैं कि उनके जीवन में कुछ बदलाव की जरूरत है। इसलिए नीचे कमेंट करो, हर हर महादेव। यदि तुम्हें यह संदेश दिल को छू गया है, इस वीडियो को शेयर करो, ताकि दूसरों के जीवन में भी प्रकाश पहुंच सके। और अगर तुम सच्चे भक्त हो, तो अभी इस संदेश को लाइक जरूर करें, और कमेंट में हर हर महादेव 888 लिखकर सब्सक्राइब करें। अगला संदेश आपके भीतर की शक्ति जगाएगा, ताकि मैं तुम्हें हर बार मेरे संदेशों से जोड़ सकूं। यह समय प्रतीक्षा का नहीं, बल्कि निर्णय और कार्रवाई का है। अभी उठो, अपने घर में दीप जलाओ, अपने भीतर की अंधेरी जगहों में प्रकाश भरो, अपने गलतियों की माफी मांगो, और पूरे हृदय से कहो कि महादेव, मैं लौट आया हूं, छाया मुड़ आया हूं।
जब यह वचन तुम्हारे हृदय से निकलेगा तो मैं स्वयं तुम्हारे घर की दहलीज पर आऊंगा और तुम्हारे जीवन की दिशा बदल दूंगा। याद रखो मेरे बच्चे, मैंने अपने सच्चे भक्त को कभी अकेला नहीं छोड़ा। मैं केवल झूठ और दिखावे के पीछे नहीं खड़ा रहता। इसलिए इस संदेश को हल्के में मत लो। यह केवल चेतावनी नहीं बल्कि अवसर भी है। तुम्हारा कर्म अब तुम्हारे जीवन की गाथा लिख रहा है। इसीलिए मेरे बच्चे उठो, जागो और सच का मार्ग पकड़ो। प्रेम और सच्चाई का मार्ग अपनाओ। अभी यह क्षण है जब तुम्हारे कर्मों का फल और मेरी कृपा एक साथ मिल सकते हैं। इसलिए मेरे बच्चे अपने जीवन को बदलो, अपने घर को पवित्र करो, अपने हृदय को शुद्ध करो, अपने कर्मों को सुधरो और पूरे विश्वास और भक्ति के साथ कहो हर हर महादेव। क्या तुम्हें लगता है हाल ही में कुछ अजीब सा हो रहा है? जैसे कोई तुम्हें देख रहा हो, हवा में कोई बेचैनी तैर रही हो और तुम्हारे आसपास सब कुछ बदल रहा हो। यह तुम्हारा भ्रम नहीं है, यह संकेत है कि कुछ बड़ा घटने वाला है। महादेव जी कहते हैं यह कोई सपना नहीं, यह चेतावनी है जो तुम्हारी आत्मा तक भेजी गई है। जो शब्द तुम सुन रहे हो वे स्वर्ग की गूंज है। आज वह पल आ चुका है जो बहुत पहले लिखा गया था। अधिकारी तुम्हारे घर को देख रहे हैं, लेकिन यह डरने का नहीं, समझने का समय है। किसी मशहूर व्यक्ति ने जो दुनिया भर में जाना जाता है, कुछ ऐसा देखा जिसने उसके दिल को हिला दिया। उसने देखा कि तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा है जो सामान्य नहीं। एक शक्ति, एक प्रकाश, एक रहस्य। उसने संदेश भेजा और अब स्वर्ग और पृथ्वी दोनों तुम्हारी ओर झुक गए हैं। तुम सोचते हो कि यह महज संयोग है, पर यह सब पहले से तय है। तुम्हारे भीतर एक कंपन है जो आध्यात्मिक जगत तक पहुंच रही है। जब तुम रात में अचानक जाग जाते हो, जब बिना कारण किसी की नजर अपने ऊपर महसूस करते हो, वह सब इसी चेतावनी का हिस्सा है। तुम पागल नहीं हो, तुम जाग रहे हो। ईश्वर कहते हैं जो निगरानी हो रही है वह सजा नहीं है, यह तुम्हारे उद्देश्य का हिस्सा है। क्योंकि अब जो होने जा रहा है वह तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देगा। तुम्हारा नाम अब स्वर्ग की किताब में सुनाई देने लगा है। कोई ऐसा व्यक्ति जिसने तुम्हें कभी नहीं जाना, उसने तुम्हें सपने में देखा, दर्शन में सुना और उसी क्षण उसने तुम्हारे बारे में बताया। दुनिया को सतर्क करने के लिए, तुम्हें नष्ट करने के लिए नहीं। लेकिन सावधान रहो, जब प्रकाश प्रकट होता है तो अंधेरा भी सक्रिय हो जाता है। जब सत्य सामने आता है तो झूठ बेचैन हो उठता है। यही कारण है कि अब तुम्हें अपने आसपास की ऊर्जा पहचाननी होगी। वह महिला जो मुस्कुराती है, जो परवाह करने का नाटक करती है, शायद वही इस पूरे खेल की शुरुआत का कारण बनी। ईश्वर अब सब उजागर कर रहे हैं। तुम एक ऐसे युद्ध के बीच में हो जो दिखाई नहीं देता। यह आध्यात्मिक युद्ध है जो आम बातों, दोस्ती और हंसी में छिपा हुआ था। स्वर्ग ने इरादे देख लिए हैं और अब धरती भी देखने लगी है। अधिकारी केवल पुलिस या सरकार नहीं है, वे आध्यात्मिक रक्षक है जो ईश्वर ने तुम्हारे चारों ओर तैनात किए हैं। वे तुम्हारी निगरानी नहीं कर रहे, वे तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। अब तुम्हें अपनी ऊर्जा को शुद्ध रखना होगा। अपनी बातें, अपने रहस्य हर किसी से साझा मत करो, क्योंकि तुम्हारा हर शब्द अब तरंग बनकर चारों दिशाओं में गूंजता है। तुम्हारी आत्मा एक सिग्नल है जिसे देवदूत सुनते हैं और अंधेरे बल महसूस करते हैं। यही कारण है कि यह समय जागरूकता का है, डर का नहीं। ईश्वर तुम्हें भयभीत नहीं करना चाहते, वे तुम्हें तैयार कर रहे हैं, क्योंकि तुम्हारी सफलता अब बहुत पास है, लेकिन उसके साथ खतरा भी आता है। ईर्ष्या, धोखा और आध्यात्मिक जाल जो प्रसिद्ध व्यक्ति ने तुम्हारे बारे में बताया,
वह तुम्हारे प्रकाश से आकर्षित हुआ। उसने महसूस किया कि तुम्हारे जीवन में जो घटने वाला है वह सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि बहुतों के भाग्य को बदल देगा। उसने देखा कि तुम्हारे आसपास कौन झूठ बोल रहा है, कौन मुस्कुराकर छुरा घूमता है, किसने तुम्हारे पैसों या विश्वास के साथ धोखा किया। और उसने यह बात छिपाई नहीं, क्योंकि वह जान गया था कि अब सच्चाई को रोका नहीं जा सकता। महादेव जी कहते हैं, अब निर्णायक समय आ गया है। अब जो छिपा था वह उजागर होगा। तुम्हारे जीवन की वह पंक्ति जिसे वर्षों से लिखा जा रहा था अब पढ़ी जाने वाली है। तुम सोचते थे कि कोई तुम्हें नहीं जानता, पर स्वर्ग तुम्हें जानता है। देवदूत तुम्हें पहचानते हैं और अब यह दुनिया भी तुम्हारा नाम सुनेगी। तो ध्यान से सुनो, यह संदेश कोई डर नहीं, एक आह्वान है। ईश्वर तुम्हें पुकार रहे हैं ताकि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान सको, अपनी आत्मा को तैयार करो, अपने विश्वास को मजबूत करो। क्योंकि जब तुम्हारा नाम प्रकट होगा तब रोशनी और अंधकार दोनों तुम्हारी ओर बढ़ेंगे। लेकिन मत भूलो, जो तुम्हारे साथ है वह स्वयं महादेव है। और जब महादेव किसी आत्मा को चुन लेते हैं तो कोई शक्ति उसे रोक नहीं सकती। और अब जांच शुरू हो चुकी है, लेकिन यह जांच तुम्हें डराने के लिए नहीं, तुम्हारी रक्षा के लिए है। यह ईश्वर की योजना का हिस्सा है। उन्होंने बहुत देखा, बहुत सहा, और अब वह खुद हस्तक्षेप कर रहे हैं। उन्होंने देखा कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ, विश्वास तोड़ा गया, और हर बार सच्चाई तुमसे छिपाई गई। अब वह ऐसा नहीं होने देंगे। इस बार सच्चाई सबसे पहले तुम्हें ही दिखाई जाएगी। यही कारण है कि यह संदेश आज तुम्हारे सामने आया है, क्योंकि आने वाले दिनों में जो घटने वाला है उसके लिए तुम्हारा जागरूक रहना जरूरी है। अगले 3 दिनों में कुछ संकेत मिलेंगे। कोई अजीब फोन कॉल, कोई अनपेक्षित व्यक्ति दरवाजे पर, कोई संदेश जो सामान्य नहीं लगे, या किसी का अचानक सच बोल जाना। इन्हें हल्के में मत लेना। यह संयोग नहीं होंगे, यह स्वर्ग के संकेत होंगे। हर छोटी बात एक बड़ी कहानी का हिस्सा होगी। यह सब धन और विरासत से जुड़ा है। एक वित्तीय सच्चाई जो वर्षों से तुमसे छिपाई गई थी। किसी ने सोचा था कि तुम इसके योग्य नहीं, लेकिन ईश्वर कहते हैं यह हमेशा से तुम्हारा था। अब समय आ गया है कि यह तुम्हारे पास लौट आए। अधिकारी जो तुम्हारे घर पर नजर रख रहे हैं वे नुकसान पहुंचाने नहीं आए हैं, वे ईश्वर द्वारा भेजे गए हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए कि जब आशीर्वाद उतरे तो तुम तैयार रहो। जल्द ही धन, संपत्ति या अवसर का ऐसा प्रवाह होगा जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। लोग दावा करेंगे कि यह उनका अधिकार है, लेकिन स्वर्ग का निर्णय कभी उलटा नहीं जाता। ईश्वर ने तुम्हारे जन्म से पहले ही इस वरदान पर तुम्हारा नाम लिख दिया था। अब दुनिया देखेगी कि तुम्हारा नया अध्याय कैसे शुरू होता है। लेकिन याद रखो, अनुग्रह के साथ हमेशा परीक्षा आती है, रोशनी के साथ परछाइयां भी होती है। इसी वजह से ईश्वर तुम्हारे चारों ओर दिव्य सुरक्षा का घेरा बना रहे हैं। उन्होंने अपने सिंहासन के सामने यह घोषणा की है कि कोई भी शत्रु तुम्हारे मन, हृदय या आत्मा को छू नहीं सकेगा। जिस क्षण तुम्हारी नजर इन शब्दों पर पड़ी, उसी पल तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य मोहर सक्रिय हो गई है। अब तुम सुरक्षित हो, जब तक तुम सत्य से दूर नहीं जाते। अब तुम्हें चीजें पहले से अधिक स्पष्ट दिखाई देंगी। तुम्हें समझ आ जाएगा कि कौन झूठ बोल रहा था, कौन मुस्कुराकर तुम्हारी असफलता चाहता था, और कौन गुप्त रूप से तुम्हारे खिलाफ काम कर रहा था। यह सच्चाई कभी कभी दर्द देगी, लेकिन डरने की जरूरत नहीं। ईश्वर सिर्फ वही हटाता है जो तुम्हें रोकता है। जो जा रहा है वह विश्व है, भले ही वह कभी प्रेम जैसा लगा हो,
जो अधिकारी तुम्हारे आसपास हैं वे केवल इंसान नहीं है, उनमें देवदूत भी शामिल हैं जो तुम्हारे घर को नकारात्मकता से मुक्त कर रहे हैं। वे उन ऊर्जाओं को समाप्त कर रहे हैं जो ईर्ष्या, नियंत्रण या छल से पैदा हुई थी। और वह महिला जिस पर तुमने सबसे ज्यादा भरोसा किया, वह अब अपनी असली सूरत दिखाएगी। लेकिन चिंता मत करो, ईश्वर पहले से ही उस अध्याय को बंद कर रहे हैं। अब तुम्हारे जीवन में एक बड़ा मोड़ आने वाला है। जो लोग कभी तुम्हारे खिलाफ बोलते थे, वही जल्द तुम्हारा नाम सम्मान से लेंगे। जो तुम्हारे पतन की योजना बना रहे थे, वही अब चकित होकर देखेंगे कि तुम कैसे उठे। और वह प्रसिद्ध व्यक्ति जिसने यह सब शुरू किया, जिसने अधिकारियों को सतर्क किया, वह जल्द ही तुमसे संपर्क करेगा। गपशप के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि अब उसे तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारे प्रकाश की आवश्यकता है। अब तुम छिपे नहीं रहोगे। अब तुम्हें अपने भीतर की शक्ति पहचाननी होगी। जो रूप तुम्हें छोटा महसूस कराता था, जो जगह तुम्हें सुरक्षित लगती होती थी पर तुम्हें रोकती थी, उन्हें पीछे छोड़ दो। अब जब ईश्वर कहे तो बिना हिचक आगे बढ़ो। जब अवसर दिखे तो उसे पकड़ लो, क्योंकि तुम्हारा हर कदम अब भाग्य की दिशा तय करेगा। यह दिखावा करने का समय नहीं है कि तुम कमजोर हो। यह समय है उस दिव्य शक्ति को जगाने का जो तुम्हारे भीतर सोई है। निगरानी अब सक्रिय है, लेकिन यह निगरानी सुरक्षा की है। देवदूत तुम्हारे चारों ओर है। स्वर्ग देख रहा है। उलटी गिनती शुरू हो चुकी है। तुम अकेले नहीं हो, कभी नहीं थे। तुम्हारे सपने, तुम्हारे संकेत, तुम्हारे देवों, यह सब भविष्यवाणी थी। जो बार बार तुम्हें महसूस हुआ, वह ईश्वर की योजना का हिस्सा था। अब पर्दा उठ चुका है। अंतिम दृश्य लिखा जा रहा है और इस कहानी में तुम मुख्य पात्र हो। यही कारण है कि तुम्हारे खिलाफ विरोध हुआ। यही वजह है कि झूठ फैलाए गए। वह महिला जो तुम्हारे विनाश की कामना करती थी, अब भय में कांप रही है, क्योंकि उसे एहसास हो गया है कि सत्य उजागर होने वाला है। स्वर्ग ने कहानी पलट दी है। अब तुम्हारा समय है। अपने स्थान को शुद्ध करो। अपने द्वार पर आशीर्वाद बोलो। अपने हृदय की रक्षा करो, क्योंकि अब तुम्हें अपने उस रूप में जीना है जो निर्भीक है, जो जानता है कि वह कौन है और जो अपने सत्य से पीछे नहीं हटता। तुम इसी क्षण के लिए बनाए गए थे। ईश्वर ने वर्षों तक इस पल का इंतजार किया है जब तुम्हें वह सौंप सके जिसके लिए तुम जन्मे थे। अब यह हो रहा है। कोई देरी नहीं, कोई रुकावट नहीं। स्वर्ग बोल चुका है, धरती गवाही दे रही है और पूरी सृष्टि तुम्हारे नाम की प्रतीक्षा में है। भगवान खड़ा है और इस बार उसकी उपस्थिति किसी प्रतीक में नहीं, बल्कि तुम्हारे चारों ओर गूंज रही है। ईश्वर बोल रहे हैं और उनकी वाणी कहती है, डर मत, तुम सुरक्षित हो, तुम मेरे चुने हुए हो। अब समय बदल चुका है। 3 घंटे पहले तक जो कुछ छिपा था, अब उजागर हो गया है। आत्मिक क्षेत्र में घड़ी ने करवट ली है। जो पर्दे के पीछे खेल चल रहा था, उसे अब स्वर्ग ने उजाले में ला दिया है। भगवान ने कोई देरी नहीं की, कोई झिझक नहीं दिखाई। उन्होंने बस एक आदेश दिया और हर छाया टूटकर गिर पड़ी। अब वह रहस्य सामने है जिसे कोई मिट्टी में दबाने की कोशिश कर रहा था। स्वर्ग, देवदूत और तुम तीनों इस उद्घाटन के साक्षी हो। समय समाप्त हुआ है। पर्दा फट चुका है। मौन अब खत्म हो गया है। अब यह क्षण साधारण नहीं, यह पवित्र उद्घाटन का क्षण है। तुम्हारी आत्मिक आंखें खुल चुकी हैं। अब तुम अंधे नहीं हो, भ्रम में नहीं भटक रहे। वो भ्रम जो किसी ने तुम्हारे चारों ओर बड़ी चालाकी से बनाया था, अब राख हो चुका है। ईश्वर ने तुम्हें सच्चाई दिखाई है और अब तुम उसे अनदेखा नहीं कर सकते। तुम जो अनुभव कर रहे हो
वह कोई सामान्य भावना नहीं, वह न्याय की गूंज है जो तुम्हारी हड्डियों तक उतर रही है। यह स्वर्ग की आवाज है जो कह रही है, यही वह क्षण है जिसके लिए तुम्हें तैयार किया गया था। बीते 3 घंटों में उसने स्वयं को उजागर कर दिया। जिस जाल को उसने तुम्हारे लिए बुना था, उसी में वह खुद फंस गई। भगवान ऐसे ही काम करते हैं। वह शत्रु को अपनी ही रस्सी से गिरने देते हैं। उसे लगा कि वह तुम्हें रोक रही है, पर दरअसल वो स्वयं अपनी विनाश लीला में कदम रख रही थी। उसके अपने शब्द, उसके कर्म, सब ने उसका चेहरा उजागर कर दिया। अब तुम किसी भ्रम के नहीं, बल्कि सत्य के केंद्र में खड़े हो। देवदूत तुम्हारे चारों ओर पहरा दे रहे हैं। तुम्हारे भीतर की दृष्टि अब निर्मल है, सशक्त है। भगवान की तलवार अभी भी खींची हुई है, पर अब वह सिर्फ रक्षा नहीं कर रही, वह न्याय कर रही है। उसने हर झूठे बंधन को तोड़ दिया है। उसने वह आत्मिक डोर काट दी है जो तुम्हें कैद किए हुए थे। हर झूठी छाप, हर परछाई मिटा दी गई है। अब तुम्हारा जीवन फिर से संतुलन पा रहा है। कोहरा छनट चुका है, भ्रम की जंजीरें गिर चुकी हैं। जो बोझ वर्षों से दबा था, वो अब उतर गया है। तुम्हें याद आ रहा है कि तुम कौन हो। जो चोरी गया था, वो लौट रहा है। जो मौन था, वो अब गरज रहा है। जो रुका हुआ था, वो अब तेजी से आगे बढ़ रहा है। लेकिन यह कहानी सिर्फ उसके बारे में नहीं थी। यह उन शक्तियों के बारे में थी जो उसके पीछे छिपी थी। एक छाया थी जो तुम्हारी ऊर्जा पर नजर रखती थी। हर बार जब वह बात करती थी, वह तुम्हारी आत्मा के द्वार पर दस्तक देती थी, ताकि तुम्हारी रोशनी को धीरे धीरे कम किया जा सके। यही वजह थी कि उससे मिलने या बात करने के बाद तुम्हारी ऊर्जा टूट जाती थी, नींद डगमगाती थी, मन विचलित रहता था, और फिर तुम खुद को दोष देते। शायद मैं ज्यादा प्रतिक्रिया कर रहा हूं, पर नहीं, वो छल था। तुम्हारी करुणा उसकी शक्ति बन गई थी। और अब भगवान ने वो सीमाएं फिर से स्थापित की है जो तुमसे चूक गई थी। यह तुम्हारा पलायन नहीं, यह तुम्हारी मुक्ति है। एक ऐसी मुक्ति जिसकी बेड़ियां तुम देख भी नहीं सकते थे, पर भगवान देख रहे थे। स्वर्ग देख रहा था, और तुम्हारी आत्मा वह भी जानती थी कि वह बंधी हुई है। अब यह आत्मा फिर से उठ रही है। वह आग जो तुम्हारी छाती में जल रही है, वही तुम्हारी शक्ति है। यह तुम्हारी आत्मा की पुकार है। मुझे याद है मैं कौन हूं। कभी भी अपने प्रकाश को किसी ऐसे हाथ में मत दो जो स्वयं अपने अंधकार से भाग रहा हो। भगवान कहता है, यह अंत नहीं, यह उद्घाटन है। वह महिला जिसने पहले भी दूसरों को गिराया सोचती थी कि तुम्हारे साथ भी वही खेल दोहराया जाएगा, पर वह भूल गई कि तुम चुने गए हो। भगवान ने हस्तक्षेप किया, उसका पर्दा हटाया, उसका मुखौटा गिराया, और अब न्याय हो चुका है। स्वर्ग ने तुम्हारे लिए काम किया है, देवदूत तुम्हारे लिए भेजे गए थे। अब ऊर्जा का वातावरण बदल चुका है। अब कोई हमला नहीं, कोई छाया नहीं। लेकिन याद रखो, इस प्रकाश के साथ जिम्मेदारी भी आती है। वापस मत जाओ, उस दरवाजे को मत खोलो जिसे स्वर्ग ने बंद किया है। तुम्हें किसी को स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता नहीं। तुम्हें अपने निर्णय का बचाव नहीं करना। तुम्हारा एक ही कार्य है, आगे बढ़ना, क्योंकि अब परिवर्तन शुरू हो गया है। अब स्वर्ग के द्वार खुल चुके हैं, और यह उद्घाटन तुम्हारे भाग्य की शुरुआत है। अब जब झूठे पर्दे हट चुके हैं, तो सच्चाई का प्रकाश तुम्हारे जीवन में उतरने लगा है। अब असली आशीर्वाद तुम्हारे रास्ते पर है। सच्चे लोग, सच्चे अवसर और वे कार्य जो रुके हुए थे, फिर से गति पकड़ रहे हैं।
जो दिव्य साझेदारियां रोकी गई थीं, वे अब खुल रही हैं। यह ठहराव नहीं था, यह ईश्वर का हस्तक्षेप था। अब जब वह चली गई है, जब वह छाया हट गई है, तो स्पष्टता की लहरें तुम्हारे भीतर उतरेंगी। अब तुम भगवान को पहले से भी अधिक स्पष्टता से सुन पाओगे। तुम्हारी विवेक शक्ति तेज हो जाएगी। तुम्हारे सपने और अधिक सजीव और अधिक दिव्य हो जाएंगे। जिस शांति की तुम्हें तलाश थी, जिसके लिए तुमने कई रातें प्रार्थना में बिताई, वह अब लौट रही है पूर्ण रूप में। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि वह महिला अकेली नहीं थी। ऐसे कई लोग थे जिन्होंने उसके छल को संभव बनाया। कुछ मूक सहयोगी थे, कुछ मौन दर्शक जो सब जानते थे पर बोले नहीं। भगवान अब उन सबको उजागर कर रहे हैं। आने वाले दिनों में तुम महसूस करोगे कि कुछ चेहरे, कुछ संबंध धीरे धीरे दूर हो रहे हैं। घबराओ मत, यह कोई नुकसान नहीं है, यह शुद्धिकरण है। ईश्वर तुम्हारे वातावरण को संपादित कर रहा है। वह हर नकली आवाज, हर झूठी मंशा को हटाकर तुम्हारे जीवन में सच्चे, पवित्र और नियत व्यक्ति भेजने वाला है। अब भगवान बोलता है, इस बार चेतावनी में नहीं बल्कि वादे में। वह कहता है, क्योंकि तुमने मेरी बात सुनी, मैं तुम्हें पुरस्कृत करूंगा। क्योंकि तुमने आज्ञा का पालन किया, मैं तुम्हें ऊंचा उठाऊंगा। क्योंकि तुमने टुकड़ों के लिए झगड़ा नहीं किया, मैं तुम्हें अपनी मेज से खिलाऊंगा। क्योंकि तुमने दुख में भी विश्वास बनाए रखा, मैं तुम्हें सबके सामने सम्मानित करूंगा। अब तुम्हारा समय आ गया है। यह तुम्हारे पुरस्कार का क्षण है। वह चमत्कार जो तब तक रुका था जब तक वह छाया मौजूद थी, अब प्रकट होने वाला है। स्वर्ग के द्वार खुल चुके हैं। आशीर्वाद की वर्षा होने लगी है। हर देरी, हर अड़चन टूट रही है। बीज अंकुरित हो रहे हैं और जो दर्द था अब वह शक्ति में बदल रहा है। इसलिए अगर तुम्हें रोना है तो रो, भ्रम के बिखरने का शोक मना लो। लेकिन याद रखो, तुमने कोई दोस्त नहीं खोया, तुम किसी दुश्मन से बच निकले हो। तुमने प्रेम नहीं खोया, तुम झूठ से आजाद हुए हो। तुम किसी रिश्ते से दूर नहीं गए, तुम्हें नियति ने खींच लिया है उस दिशा में जहां तुम्हें होना था। अब तुम आजाद हो। अब तुम ऊंचाई की ओर बढ़ रहे हो। अब तुम उस समय में प्रवेश कर रहे हो जिसे अंधकार ने रोकने की कोशिश की थी। वह जा चुकी है। नाटक खत्म हो गया है, लेकिन तुम्हारी कहानी अभी शुरू हुई है। और अब भगवान फिर बोलते हैं, महादेव कहते हैं, यह कोई साधारण पल नहीं है, यह आपात स्थिति है। इसे अनदेखा मत करो, इसे टालो मत। तुम्हारे घर पर नजर रखी जा रही है। यह कोई रूपक नहीं, यह वास्तविकता है। किसी ने अधिकारियों को सूचना दी है, किसी प्रसिद्ध व्यक्ति ने जो लाखों में जाना जाता है, एक मौन लेकिन शक्तिशाली चेतावनी भेजी है। उन्होंने कुछ पाया है, कुछ ऐसा जो तुम्हारे नाम से जुड़ा है, तुम्हारे पते से जुड़ा है। कुछ ऐसा जिसका तुम्हें पता भी नहीं, लेकिन स्वर्ग जानता है। और तूफान आने से पहले ही ईश्वर हस्तक्षेप कर चुका है। वह कहता है, डरो मत, घबराओ मत। भले ही यह अंधकारमय और अनजाना लगे, मेरा प्रकाश पहले से ही मौजूद है। यह संदेश तुम्हें यूं ही नहीं मिला, यह उसी क्षण आया है जब तुम्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। आध्यात्मिक क्षेत्र में हलचल मच गई है। युद्ध और सुरक्षा के महान प्रधान दूत, भगवान का स्वर्गीय दूत अब तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा है। वह यहां संयोग से नहीं आया, वह यहां कार्य पर है, क्योंकि किसी ने तुम्हारा नाम सिस्टम में डालने की कोशिश की थी। उन्होंने गुप्त रास्ते से प्रवेश किया। किसी शक्तिशाली व्यक्ति के कान में तुम्हारा नाम फुसफुसाया और उस व्यक्ति ने यह सोचकर बात आगे बढ़ाई
कि वह सही कर रहा है। लेकिन जब सच सामने आया तो पता चला कि जिसने सूचना दी थी उसने झूठ बोला था। अब तुम उस झूठ के बीच फंसे हुए हो। नजरें रखी जा रही हैं, उपकरण लगाए गए हैं, गतिविधियों पर नजर है। लेकिन सुनो, तुम्हारे घर में कोई अपराध नहीं बल्कि एक रहस्य छिपा है जो किसी और ने वहां रखा है। ईश्वर कहते हैं, यह डरने का समय नहीं है, यह उठने का समय है। अधिकार में, विश्वास में और प्रार्थना में। वह तुम्हें किसी ऐसे अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराएगा जो तुमने किया ही नहीं। वह तुम्हारा नाम कलंकित नहीं होने देगा। लेकिन अब तुम्हें जागना होगा। तुम्हें आध्यात्मिक रूप से सतर्क रहना होगा, क्योंकि यह सिर्फ भौतिक नहीं, यह एक दिव्य युद्ध है। यह प्रकाश और अंधकार की शक्तियों के बीच की टकराहट है। जिसने तुम्हारा नाम भेजा उसे पता ही नहीं था कि तुम्हारे चारों ओर स्वर्गीय सुरक्षा की ढाल है। उसे यह नहीं पता था कि तुम्हारा नाम ईश्वर की वाचा से मोहर बंद है। तुम सामान्य नहीं हो, तुम चुने गए हो। तुम्हारे चारों ओर देवदूत खड़े हैं जो तुम्हारे सोने पर पहरा देते हैं और जागने पर तुम्हारे कानों में फुसफुसाते हैं। तू सुरक्षित है, तुमने इसे महसूस किया है। वह अचानक ठंड, वह भारीपन, वह चेतावनी जो हवा में आई, वह वही संकेत था आज कि तुम्हारे स्वर्ग तुम्हारे परमपिता साथ है। भोलेनाथ जी क्या तुम्हें तुम्हारे लिए हाल ही एक में ऐसा ऐसा महसूस संदेश हुआ लेकर है? आए हैं जो तुम्हारे जीवन से संबंधित है और तुम्हारे जीवन को प्रभावित करता है। ये संदेश कोई मामूली संदेश नहीं है, इसे तुम्हारे लिए सुनना अति आवश्यक है, क्योंकि इस संदेश में जो भी कहा गया है वह तुम्हारे जीवन गहराइयों को देखते हुए उसमें जो जो चीज हो रही है, उचित अनुचित सभी का उल्लेख इस संदेश के माध्यम से तुम्हारे सामने प्रस्तुत किया जाएगा। इसीलिए मैं तुमसे ये कहना चाहता हूं कि इस संदेश को अंत तक पूरा सुने, उसे बीच में छोड़कर जाने की भूल ना करें। नहीं तो तुम एक बहुत बड़े अंबर में फंस जाओगे और फिर तुम्हें नहीं उधर निकलने वाला कोई नहीं मिलेगा। तुम चाहे जितना प्रयास कर लो परंतु तुम बच नहीं पाओगे। इसलिए मेरी बात का अनुसरण करो और मेरे संदेश में मेरे साथ अंत तक बने रहो। जब मैं तुम्हारे लिए इतना समय निकाल सकता हूं, तो क्या तुम मेरे लिए थोड़ा समय नहीं निकाल सकते हो? मेरे बच्चे, आज बात ही कुछ ऐसी है जो तो तुम तक पहुंचाना मेरे लिए अति आवश्यक था। यदि मैं यह बात तुम तक ना पहुंचाता तो तुम उसे बात से अनभिज्ञ रहते, पूर्ण रूप से जान ना पाते। बच्चे, मेरे बच्चे, तुम्हारा बदला देखकर तुम्हारे शत्रु तुमसे डर रहे हैं। वाह, या सोच रहे हैं कि तुम्हारे भीतर जो ये बदलाव आया है वह कैसे और कहां से आया है, क्योंकि अभी तक तो तुम अपने जीवन में कुछ भी करने के लिए सक्षम नहीं थे। परंतु ये कैसे हवा का झोंका आया है कि तुम्हारे जीवन में इतना बड़ा बदलाव हो गया, जो कि इतनी आसानी से तो होने वाला नहीं था। ये सोच सोच कर तुम्हारे सभी शत्रु डर रहे हैं। मेरे बच्चे, इस विषय में मैं तुमसे विस्तार पूर्वक चर्चा करूंगा, पर इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ जी की एक छोटी सी प्रार्थना है। यदि स्वीकार है तो इस संदेश को अभी के अभी लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल अकेला स्टोरी को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय माता पार्वती, जय लक्ष्मी माता, जय श्री राम और जय हनुमान टाइप कर दीजिए। जैसे ही तुम कमेंट में मेरे नाम को टाइप करोगे, वैसे ही मेरी अदृश्य शक्तियां तुम्हारे पक्ष में कार्य करने लगेंगी। इस प्रकार से कार्य करेंगे कि तुम्हारे जितने भी गुप्त शत्रु है, जितने भी बाहरी शत्रु है, उन सब का खत्म करेगी, क्योंकि यह अदृश्य शक्ति बहुत ही प्रचंड और शक्तिशाली है। इतना शक्तिशाली संगीत है कि तुम्हारे शत्रु उसके सामने क्षण भर भी टिक नहीं पाएंगे। यदि वे भागने का प्रयास करेंगे तो वह मारे जाएंगे
और अपने जीवन को बर्बाद कर लेंगे, क्योंकि फिर उसकी दशा ऐसी हो जाएगी कि वह किसी से बता नहीं पाएगा, चाहे जितना प्रयास कर, परंतु वह फिर बच नहीं पाएगा। उसकी एक एक बातें जो तुमको चोटिल करती थीं, जो तुम्हें परेशान करती थीं और तुम पर टिप्पणियां करती थीं, उन सभी का सर्वनाश हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम इस संदेश में अपना समय दे रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है इसमें तुम्हारा कोई फायदा नहीं होगा, इसमें तुम्हारा फायदा 100 पर होगा, चाहे जैसे भी हो, क्योंकि तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ जी तुम्हारे लिए ऐसा कुछ अवश्य करेंगे जो तुम्हारे लिए हितकर होगा और तुम्हारे भविष्य के लिए सुनहरा होगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, तुमने आज वह मुकाम हासिल किया है और ऐसा काम किया है, तुमने अपने जीवन में इतना संघर्ष किया, इतनी मेहनत की, इतना प्रयास किया, तब जाकर सफलता तुम्हारे हाथ आई है। और एक ऐसी सफलता जो तुम्हारे जीवन को चमकाकर एक हीरे की तरह प्रस्तुत करेगी, जैसे कि हीरा चमकता रहता है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, चाहे जितनी दूरी से देखा जाए उसकी चमचमाहट में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक उसी प्रकार से तुम भी चमक रहे हो, क्योंकि तुम्हारे कर्मों के आधार पर जो तुम्हारे लिए सुनिश्चित किया गया है वह तुम्हारे लिए लाभकारी है। क्योंकि मैंने देखा है तुम्हारा काम, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी लगन सब में भली भांति अच्छे तरीके से देखा है। ऐसी सिचुएशन भी तुम्हारे साथ आई है जो तुम्हारे लिए बिल्कुल सही नहीं थी, तुम उसे पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते थे, परंतु तुमने कभी अपना साहस, अपना आत्मविश्वास कम नहीं होने दिए। यही तुम्हारी महानता है और यही तुम्हारी श्रेष्ठ है। तुम श्रेष्ठ हो क्योंकि तुम्हारे अंदर सहन करने की क्षमता है। तुम महान हो क्योंकि तुम्हें दूसरों के दर्द का बहुत ज्यादा ख्याल रहता है, अपनों का नहीं। यही तुम्हारा उदारता और महानता है। परंतु तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा परिश्रम उससे भी कहीं ज्यादा प्रशंसनीय और सराहनीय है, क्योंकि जिस प्रकार से तुमने अपने जीवन में कठिन परिस्थितियों में होते हुए, उन्हें झेलते हुए अपने कार्य में अपनी लगन, अपनी रुचि बनाई है, एक ऐसी रुचि जो तुम्हारे लिए हर कार्य में सही सिद्ध होती है। तुम्हारी ची के अनुसार ही तुम्हें सब कुछ मिल पा रहा है, क्योंकि यदि तुम अपनी रुचि किसी कार्य में ना लगाते तो तुम इतनी मेहनत कर ही ना पाते, और जब तुम इतनी मेहनत कर ना पाते तो तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। क्योंकि आज के टाइम पर यदि तुम मेहनत कर ले गए तो तुम्हारा भाग्य चमक जाएगा, और यदि तुम मेहनत नहीं कर पाए और हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे तो तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। तुम्हारा जीवन एक नरक हो जाएगा। तुम उस चीज के लिए तरसोगे जो तुम्हारी आवश्यकता बनी हुई है, क्योंकि ऐसी ऐसी चीज होती है जो जीवन जीने के लिए बहुत ही आवश्यक होती है, परंतु व्यक्ति उसे प्राप्त नहीं कर पाता है। जब प्राप्त नहीं कर पाता है तो वह बहुत परेशान होता है। उसके लिए क्या क्या नहीं करता है, दिन रात मेहनत करता है यदि वह कर सकता है तो, और यदि वह आलसी है तो वह कुछ नहीं करेगा। वह तो सिर्फ बैठकर देखेगा कि मुझे ये वस्तु ऐसे ही मिल जाती तो अच्छा होता, मुझे इस पर अपनी कोई प्रतिक्रिया व्यक्त ना करनी पड़ती, मुझे इस पर अपना कोई कार्य ना करना पड़ता और ना ही मेहनत करनी पड़ती, बस मुझे ऐसे ही मिल जाता। तो मेरे बच्चे, मैं एक बात आपको बता दूं, इस संसार में, इस पृथ्वी लोक में यदि तुम कर्म करोगे तो ही तुम्हें फल मिलेगा, चाहे वह छोटा हो चाहे वह बड़ा हो। यदि तुम अपना कर्म छोटे स्तर पर करते हो तो तुम उसी के अनुसार फल मिलेगा, और यदि तुम बड़े स्तर पर कोई कार्य करते हो तो तुम्हें बड़ी सफलता मिलेंगे। और यदि तुम आलस्य में पड़े रहोगे, कुछ नहीं करोगे, तो मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन जीना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि फिर तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। या मैं तुम्हें सत्यता बता रहा हूं और प्रमाणित कर रहा हूं। मेरे बच्चे, मेरी हर बात एकदम और सही होती है, क्योंकि मैं जो भी बताता हूं वह तुम्हारे जीवन से आकलन करके ही बताता हूं।
जो तुम्हारे जीवन में वर्तमान समय में चल रहा होता है, ये भूत भविष्य का होता है, वही मैं तुम्हारे सामने प्रस्तुत करता हूँ। परंतु तुम कभी-कभी मेरे संदेश को इग्नोर करके चले जाते हो, यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल होती है। क्योंकि यदि तुम मेरे प्रत्येक संदेश को अपने हृदय में उतर कर सुन लो, तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। तुम्हारे जीवन में कोई बधाई नहीं आएंगी और ना ही कोई दिक्कत तुम्हारे समक्ष आएगी, क्योंकि तुम्हारे प्रभु तुम्हारे साथ होंगे। तो तुम्हें डर किस बात का है? आज के टाइम पर हर व्यक्ति एक दूसरे के लिए गलत सोचता रहता है, क्योंकि ये कलयुग है। इस कलयुग में तो यही होता है, एक दूसरे की टांग खींचने वाले लोग बहुत सारे मैंने देखे हैं, मैं यही देखता रहता हूँ। इस संसार में अपने भर के लिए लोग क्या क्या नहीं करते हैं, चाहे वे कुछ भी कर ले, कुछ भी हो जाए, परंतु अपनी हरकतों से नहीं आएंगे। उसके लिए चाहे उन्हें उस टाइम पर दिक्कतों का सामना करना पड़े, परंतु नहीं मानेंगे तो नहीं, क्योंकि उनके अंदर जो उग्रता भरी हुई है, उसे उग्रता को तो प्रस्तुति करेंगे। या तो उनका स्वभाव है, मेरे बच्चे, इतना सब तुम्हारे जीवन में हो रहा है, ये सब उनके लिए बहुत है। जो तुम्हारा शत्रु है, उनसे देखा नहीं जा रहा है, क्योंकि तुम है, उनसे देखा नहीं जा रहा है, क्योंकि तुमने अपनी ऐसी पहचान बनाई है। तुम्हारी पहचान, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी सफलता को देखकर उनके अंदर खलबली मची हुई है। ये सोच रहे कि ये मेरा शत्रु इतनी शीघ्रता से ऊपर हो गया है, उसे सफलता कैसे प्राप्त हो गई है, और तुम्हारा शत्रु अभी तक वैसे के वैसे हैं, कुछ भी नहीं कर पाया है। इसीलिए वह बड़ी ही चिंता में है और तुमसे डर रहे हैं, छिपा करके अपना मुंह छुपा कर भाग रहे हैं। वह तुम्हारे सामने आना नहीं चाहते हैं, तुमसे नजरें नहीं मिलना चाहते, क्योंकि वह तुमसे नीचे हो गए हैं, क्योंकि वह बहुत बड़ी बड़ी बातें तुमसे करते थे, तुम्हें नीचा दिखाते थे, तुम्हें बुरा भला कहते थे, तुम्हें हर बात में ताने देते थे। यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी, या नहीं जानते थे कि समय किसका कब बदल जाए कोई पता नहीं है। वे तो ये जानते थे कि मैं बहुत बड़ा महान व्यक्ति हूँ, मैं ही इससे ऊपर रहूँगा, ये कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा और ना मैं इसे बढ़ाने दूंगा। परंतु समय को कुछ कहा नहीं जा सकता है, यह कब बदल जाए और किसके पक्ष में हो जाए, या तो भविष्य ही जान सकता है, और यह तो मैं तुम्हारा परमपिता महादेव जान सकता हूँ, क्योंकि मैंने ही तुम्हारे जीवन में हस्ताक्षेप किया है। जब मैंने देखा कि तुम्हारे शत्रु तुम्हें परेशान कर रहे हैं, तो मैंने तुम्हारे जीवन में हस्ताक्षेप किया, तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए, तुम्हें कार्य में सफल करने के लिए और तुम्हारी सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मैं स्वयं कार्य कर रहा था। तुम्हारे पक्ष में यह चाहता था कि एक दिन ऐसा आएगा जब मेरा भक्त उस ऊंचाई पर खड़ा होगा, जिस ऊंचाई पर देखने के लिए सैकड़ों लोग खड़े होंगे। उसमें तुम्हारा शत्रु भी होता, परंतु मेरे बच्चे, वह दिन हो गया है। तुम्हारी सफलता, तुम्हारी कूटनीतिक और तुम्हारी सबसे परम आवश्यकता आज तुम्हारे पक्ष में है यह मेरे लिए, और तुम्हारे लिए बहुत खुशी की बात है मेरे लिए। इसीलिए खुशी की बात है कि मेरा भक्त आज सर्वश्रेष्ठ है, वह सभी दुखों और कष्टों से परे है। उसके जीवन में अब कोई समस्या नहीं है और वह अब अच्छे तरीके से अपने अपने जीवन का यापन कर सकता है। इसलिए मुझे अति प्रसन्नता है। मैंने अपना आशीर्वाद दिया, तुमने अपनी मेहनत की, उस आधार पर तुम्हें आज मुकाम हासिल हुआ है। यह मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है। जब मेरा कोई भक्त मेरे अनुसार कार्य करता है और किसी भी कार्य में सफल होता है, तो मुझे बहुत अधिक प्रसन्नता होती है
कि देखो, आज मेरा भक्त मेरे बताए द्वारा मार्ग से चलकर अपने जीवन को आनंद पूर्वक जी रहा है और अपने जीवन में खुशियां मना रहा है। संगीत। और तुम्हें प्रसन्नता इस बात की है कि तुम अपनी मेहनत के बल पर, अपने परिश्रम के बल पर, अपनी आत्मविश्वास के बल पर जो अपने कार्य को अंजाम दिया है वह तुम्हारे लिए प्रशंसनीय है। क्योंकि मेहनत तो बहुत लोग करते हैं परंतु सफल नहीं होते हैं। जब सफल नहीं होते हैं तो वह निराश हो जाते हैं। उनके अंदर निराशा का भाव उत्पन्न हो जाता है। जब निराशा का भाव उत्पन्न हो जाता है तो उनका मन टूट जाता है और वह फिर कुछ करने में सक्षम नहीं होते हैं। उनका दिन सोचने और विचार करने में ही व्यतीत हो जाता है। इसलिए मेरे बच्चे, जो तुम्हें आज प्राप्त हुआ है वह तुम्हारा भाग्य है। तुमने अपने भाग्य को बेहतर बनाने के लिए इतना प्रयास किया, इतनी मेहनत की तो तुम्हें यह मिल पाया है। इसमें तुम्हारी मेहनत का और परिश्रम का सबसे ज़्यादा भूमिका है और जो मैंने किया वह तो तुम्हारी भक्ति में मुझे करवाया है। तो अपने कार्य के साथ साथ मेरा भी ध्यान रखते थे, मेरी भक्ति करते थे, मुझे कभी अपने से अलग नहीं होने देते थे। इसीलिए मैं तुमसे हमेशा जुड़ा रहता था। तुम जानो या ना जानो, मैं तुम्हारे साथ हर समय रहता था, तुम्हारे हर कार्य का निरीक्षण करता था। यदि गलत हो रहा होता तो उस पर रोक लगाता था, उसे सही ढंग से करने का विचार तुम्हारे मन में प्रस्तुत करता था। और जब कोई दुख या तकलीफ आती थी तो मैं स्वयं तुम्हारे सामने खड़ा हो जाता था, उसे तुमसे दूर करके तुम्हारी रक्षा करता था। यह तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ जी का तुम्हारे प्रति प्रेम है जो इतना प्रकट हो गया है कि वह कम होने वाला नहीं है। चाहे चाहे जो भी हो जाए, कुछ भी, परंतु तुम्हारी भक्ति जब तक मेरे प्रति जागृत रहेंगी तब तक तुम्हारे प्रभु तुम्हारे पक्ष में तुम्हारे साथ रहेंगे। क्योंकि भक्त की भक्ति में मैं बंधा होता हूं, मुझे उनके लिए जाना पड़ता, मुझे उनके लिए करना पड़ता है जो वह चाहते हैं, जो उनकी आवश्यकता होती है। मैंने आज तक तुम्हारी सभी आवश्यकताओं को पूरा किया है, चाहे जैसे भी हो, थोड़ा समय लगता है किंतु पूरा अवश्य किया है। ये बात तुम्हें खुद मालूम होगी। अगर ये बात सत्य है तो कमेंट बॉक्स में 5 बार हाँ टाइप करें। यदि हाँ टाइप कर दोगे तो मुझे विश्वास हो जाएगा कि मैंने जो तुम्हें बताया है वह तुम्हारे लिए सत्य है और बेहतर है। यही मैं जानना चाहता हूँ। मेरे बच्चे, ये संसार है, इसमें अनेक प्रकार के प्राणी रहते हैं। कोई तो अच्छा है, कोई तो बुरा है, कोई सबसे अच्छा है, कोई सबसे बड़ा है। इस तरीके के तुम्हें बहुत सारे व्यक्ति मिलेंगे परंतु तुम्हें उन पर ध्यान बिल्कुल भी नहीं देना है। तुम्हें तो सिर्फ अपने आप और अपने कार्य पर ध्यान देना है। क्योंकि यदि ये सही है तुम उनकी बातों में और उन पर ध्यान दोगे तो तुम अपना समय बर्बाद करोगे, नष्ट करोगे। उससे तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं लगने वाला है। क्योंकि आज के टाइम पर जो जितना मेहनत कर लेता है उसके पास उतनी ही चीज़ प्राप्त हो जाती है, चाहे जैसे भी हो। और जो इन सब चीज़ों को करने में सक्षम नहीं होता है तो वह कुछ कर नहीं सकता है। बस दूसरों की सफलता को देखता रहे, दूसरों के सुख को देखता रहे और अपने भीतर की अग्नि में जलते रहे। बच्चे, भीतर की जो अग्नि होती है वह बहुत प्रचंड होती है। वह व्यक्ति को इस प्रकार से जलकर भस्म करती रहती है मानो कि एक अंगार किसी को ला रहा है। मेरे बच्चे, तुम कभी भी अपने भीतर उस अग्नि को उत्पन्न मत होने देना जो किसी दूसरे की प्रति जलन की भावना रखती हो। क्योंकि वह अगर तुम्हारे अंदर प्रकट हो गई तो तुम्हारे अंदर सभी विचारों को, जो तुम्हारे सकारात्मक विकार और विचार है, उनको नष्ट कर देगी। और जब भी तुम्हारे सकारात्मक विचार नष्ट हो जाएंगे तो तुम्हारे अंदर नकारात्मक विचार और भाव उत्पन्न होने लगेंगे,
जब तुम्हारे अंदर नकारात्मक भाव उत्पन्न होने लगेंगे तो तुमसे बड़े कम होने लगेंगे। तुम ऐसे ऐसे काम करने लगोगे कि वह तुम्हारे कार्य में पूरे नतीजे तक पहुंचा सकते हैं। या मैं तुमसे बता देता हूं, अगर अभी सुधार कर सकते हो तो कर लीजिए, अन्यथा बाद में पछताओगे। या मैं तुम्हारे लिए एक आवश्यक संदेश के माध्यम से बता रहा हूं, अन्यथा मैं तुम्हारे पास बार बार बताने के लिए नहीं आऊंगा। यदि मेरी बातों पर विश्वास होगा तो तुम मेरी बात को अवश्य मानोगे और उस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करोगे। ऐसे लोगों की विचारधाराओं में तुम कभी मत पढ़ना जो अपनी नेगेटिव सोच से अपने कार्य करते हैं, इसीलिए वह अभी तक अपने जीवन में सफल नहीं हो पाए हैं। निराशा बनाकर निराशा की ओर चले जा रहे हैं, अपने आप को उसे तरीके से प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं जिस प्रकार से उन्हें करना चाहिए। मेरे बच्चे, वह तुम्हारा शत्रु तुमसे इसलिए डर रहे हैं कि तुमने महानतम से महानतम कार्य को सिद्ध किया है और अपने कार्य को अंजाम दिया है, तो अब उनसे अधिक शक्तिशाली और बलवान हो गया हो, हर चीज से लेकर तुम उनसे ज्यादा पर्याप्त हो। वह यह सोच रहे हैं कि मैं इसके जैसे कैसे बनूं, मैं भी इसके जैसी रफ्तार पकड़ लेना चाहता हूं, उसके लिए मुझे चाहे जो भी कुछ करना पड़े, परंतु मैं करूंगा अवश्य। लेकिन मेरे बच्चे, या उनके लिए करना संभव नहीं है, क्योंकि उन्होंने आज तक अपनी आदत से और अपने घमंड के आधार पर कार्य किया है। अलसी तो उनके अंदर कूट कूट कर भरा हुआ है। आज इस आलस ने उन्हें नीचा दिखाया है। यदि वह भी निरंतर प्रयास और मेहनत करते होते तो आज स्थिति कुछ और ही होती। और क्या मतलब, तुम्हारे कुछ गरीब तो पहुंच ही गए होते, परंतु आज उनकी ऐसी स्थिति है कि वह तुम्हारे पास पहुंचने के लिए सालों लग जाएंगे, तब जाकर भी तुम्हारे पास कहीं पहुंच पाएंगे। परंतु उसके लिए कठिन से कठिन, कठोर से कठोर मेहनत करनी पड़ेगी, तभी वह तुम तक पहुंच पाएंगे। इसके लिए यदि उनका आलस से काम करने देगा तभी तो उसे कर पाएंगे, अन्यथा आधे मार्ग से ही वापस लौट जाएंगे और अपने घर पर बैठ जाएंगे। परंतु तुम एक ऐसे साक्षी और विश्वास व्यक्ति हो कि तुम्हारे मार्ग में चाहे जितनी अर्चना आए, चाहे जितनी समस्याएं आए, उससे लड़ने के लिए तुम हर समय तैयार हो। मैंने देखा है तुमने अपनी स्थिति को किस प्रकार से मैनेज किया है। तुम्हारी स्थिति तुम्हारे प्रति अनुकूल होते हुए भी तुमने उसे अनुकूल बनाया है। तुम्हारे पास वह ज्ञान, वह बुद्धि आप भी देखा है जो मैंने तुम्हें दिया है, तुम उसका सही उपयोग करते हो, इसीलिए सही तरीके से सही मार्ग पर चल पाते हो और अपने आप को उच्चतम संगीत तासा और सर्वश्रेष्ठ प्रस्तुत करते हो। आज तुम जिस मुकाम पर हो वह तुम्हारी परम में अंत है और तुम्हारी बुद्धि विवेक का कार्य है आज के टाइम पर। तो लोग कुछ करने की इच्छा अपने मन में नहीं रखते हैं, ये चाहते हैं कि बस मेरा कार्य ऐसे हो जाए तो मुझे करने की क्या आवश्यकता है, थोड़ा किया जाए और बहुत अधिक मिल जाए जो कि मेरे जीवन को जीने के लिए पर्याप्त हो। परंतु ऐसा नहीं है मेरे बच्चे, थोड़ा नहीं बहुत मेहनत करनी पड़ती है, एक एक पल इस प्रकार से गुजरना पड़ता है, कड़ी धूप में पसीना बहाना पड़ता है और खून को अपने गर्म करना पड़ता है, तब जाकर कहीं भी पर्याप्त हो पाती है। रात की नींद हराम हो जाती है, सुबह का भजन हराम हो जाता है, तब जाकर सफलता हाथ लगती है। कुछ साधारण नहीं है, सब पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया है। जैसे जैसे तुम उसे पर अपना प्रभाव दिखाओगे वैसे वैसे वह तुम्हारे प्रति कार्य करती रहेंगी। परंतु तुम्हारी कामयाबी की वजह से बहुत सारे लोग इस प्रकार से अचंभित हैं कि वह रात दिन तुम्हारे ही बारे में सोचते रहते हैं। परंतु मेरे बच्चे, तुम उनके बारे में बिल्कुल भी मत सोचो। जो चीज को सोचना है उसे सोचने दो,
तुम्हें तो अपना कार्य करना है अभी और आगे जाना है, अपने आप को एक नए तरीके से प्रस्तुत करना है। तब जाकर तुम्हारे जितने भी शत्रु हैं उन्हें और जलन होगी, ईर्ष्या होगी कि मेरा शत्रु दिन प्रतिदिन ऊपर की ओर जा रहा है और मैं अभी तक कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, कनिक भी नहीं कर पाया हूँ, या मेरी ऐसी विडंबना है कि मैं चाह रहा हूँ फिर भी मुझे हो नहीं पा रहा है, मैं आज तक कुछ किया नहीं है, इस हालात से भरे जीवन को ही दिया है, या आलस से मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है, मैं इस आलस से कैसे बाहर निकलूं? यदि आलस से मेरा पीछा छोड़ दे तो मैं कोई भी कार्य करने में सफल हो जाऊंगा, पर यह मेरी स्थिति मेरे ही कारण हो गई है। यदि मैं इस आलस में ना पड़ता और अपने शरीर को हर समय एक्टिव रखता तो आज मुझे यह दिन देखने ना पड़ते जो आज मेरे सामने आए हैं। मैं आज तिल तिल कर मर रहा हूँ क्योंकि मेरा शत्रु मुझसे बहुत ज़्यादा ऊपर उठ गया है। उसकी दशा को देखकर, उसकी खुशियाँ देखकर मेरा हृदय फटा जा रहा है। मैं अपने आप को कैसे संभालूं, अब मुझे देखा नहीं जा रहा है। स्थिति मेरी खराब होती जा रही है क्योंकि मैं उसे लायक नहीं बन पा रहा हूँ। तो मेरे बच्चे, यदि तुम यह सोच रहे हो तो सोचते ही रहोगे, क्योंकि जो तुमने काम किया है उसका फल तो तुम्हें मिलेगा ही, लेकिन तुम अच्छे कर्म किए होते तो आज तुम्हारी भी स्थिति कुछ और होती। और यह तुम्हारा जो अलसी, तुम्हारी कमजोरी बना हुआ है, वह क्षण में दूर हो गया होता, क्योंकि तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ इसे सीख जाते, सिख गुरु दूर कर देते जो तुम्हारे लिए हानिकारक सिद्ध हो रहे थे। परंतु मेरे बच्चे, अपने जीवन को एक नए तरीके से अंजाम दिया है। तुम्हारा जीवन कुछ और है और मेरे भक्ति का जीवन कुछ और है। तुम हमें और उनमें बहुत बड़ा अंतर है। तुम यहाँ संदेश सुन रहे हो तो तुम्हारे लिए यह परम आवश्यक है कि अपने कर्मों को सुधारा जाए, दूसरों के प्रति ईर्ष्या बना रखी जाए और अपने आप को एक अच्छे तरीके से विस्तार पूर्वक प्रस्तुत किया जाए। अपने आप एक ऐसा प्रमाणित रूप दिखाया जाए जो कि तुम्हारे लिए और दूसरों के लिए हितकर हो। आज तक तुमने दूसरों को पीड़ित और परेशान किया, दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुंचा, इसीलिए आज तुम्हें ऐसी सिचुएशन से गुजरना पड़ रहा है। तुम देखकर परेशान हो रहे हो कि वह व्यक्ति मुझसे ऊपर हो गया है, मुझे महान हो गया है, क्या है, परंतु उसकी महानता के पीछे का कारण तुम नहीं जानते हो और न ही महंत जानते हो। तो मेरे बच्चे, अगर तुम्हें अपने प्रभु भोलेनाथ जी की महिमा और भक्ति पर पूर्ण विश्वास है तो हाँ टाइप करें कि आज मेरे प्रभु भोलेनाथ जी ने मेरे जीवन का जो भी तथ्य निकला है वह सब सत्य है, उसमें कुछ भी असत्य नहीं है, क्योंकि मैं अपने जीवन में उनका अनुभव किया है। ऐसी ऐसी चीज़ मेरे जीवन में आई है जो मेरे प्रभु द्वारा हटाई गई है। आज जो मेरे प्रभु मुझे बता रहे हैं वह सब सत्य है। आज उन्होंने जिस प्रकार से मुझे बचाया है, मैं अपने प्रभु का फोटो धन्यवाद और नमन करता हूँ, क्योंकि मेरे प्रभु ने जो भी मेरे लिए बताया है वह सब सही है, उसमें एक में बात झूठ नहीं है। क्योंकि आज तक मैं जिस प्रकार से रह रहा था वह बहुत अनुचित था। मैं ये नहीं जान पा रहा था कि मेरे कार्य को लेकर क्या चर्चाएं हो रही हैं और लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। मैं इन सब बातों से अनभिज्ञ था, परंतु आज मेरे प्रभु ने मुझे बात कर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। यहाँ ऐसा निरंतर मेरे ऊपर रहेगा और मैं अपने प्रभु की को कोटि बंधन और चरण स्पर्श करता हूँ जो आज उन्होंने मुझे बचाने का कार्य किया है, मेरी स्थिति को सुधारने का प्रयास किया है। मैं अपने प्रभु को कभी भी छोड़ूंगा नहीं, उन पर अपना विश्वास बनाए रखेगा, क्योंकि एकमात्र मेरे प्रभु भोलेनाथ जी ही है जो मेरे लिए सब कुछ है। वह मेरे लिए बहुत कुछ करते हैं, मेरी सुविधाओं को व्यवस्थित करते हैं
और मेरे जीवन को जीने में आसान बनाते हैं। यही तो मेरे प्रभु की उदारता है और यही मेरे प्रभु की महानता है। जो सर्वश्रेष्ठ है वही श्रेष्ठ है। तो मेरे महादेव की सर्वश्रेष्ठ है। देवाधिदेव महादेव है, देवों के देव महादेव शंकर त्रिपुरारी भोले भंडारी हैं, जिनकी जटा में गंगा का आवास है, जिनके हाथ में डमरू त्रिशूल शोभित है। वही तो मेरे भोलेनाथ हैं, वही तो मेरे भोलेनाथ हैं। उनका रूप बहुत विचित्र है, उनकी वे करते अपने मन का है। ऐसे हैं मेरे प्रभु शिव शंकर। मेरे प्यारे बच्चे, आज तुमने अपने अंदर मेरे लिए इतने भावनात्मक विचार प्रकट किए हैं। इसे जानकर मैं अत्यधिक प्रसन्न हो गया हूँ और मेरे प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि तुम्हारे अंदर के भाव को देखकर मैं बहुत ही ज्यादा उच्च और व्याकुल हो गया हूँ। तुमसे बात करने के लिए, तुम्हारे पास आने के लिए, इसीलिए तो मैं चलकर तुम्हारे पास संगीत ये संदेश देने के लिए कि अब तुम अपने उन शत्रुओं से परिचित हो जाओ जो तुम्हारे बारे में ऐसी भावनाएं सोच रहे हैं और ऐसे विचार उनके मन में, उनके घरों में तुम्हारे प्रति चल रहे हैं। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा शत्रु तुम्हारा कुछ अहित कर दे? यदि नहीं तो अपनी होशियारी पर ध्यान दो। तुम्हारा शत्रु जब कुछ नहीं कर पाएगा तो तुम्हारे कार्य को बाधित करने का कार्य अवश्य करेगा, क्योंकि वह तुम्हें देखकर इस प्रकार से जल रहा है कि ऐसा लगता है इसके जीवन में एक भूचाल आ गया, वह एक बवंडर आ गया हो, परंतु ऐसा नहीं है। एक दूसरे से बात कर रहा है कि भाई मुझे